डिस्काउंट चैप्टर में हम लोग टाइप नंबर 2 के 75 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन हैं और हम लोग एक एक क्वेश्चन को ना करके जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो एक ही जैसे हैं, बिल्कुल रिपीटेड हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डेटा वेटा चेंज है लेकिन कॉन्सेप्चुअल बेस पर सेम है, तो वो क्वेश्चन मैं आपके भरोसे भी छोड़ता हूँ। तो जहाँ पर मुझे लगता है कि भाई बताना चाहिए तो मैं आपको बता के भी चलता हूँ। ये सेशन आज छोटा रहेगा, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक समझा सकूं। तो आप लोग बस देखते रहिए और इस चैनल पर बने रहिए। देखिए, टाइप नंबर 2 में हम लोग शुरू के 5 सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं क्योंकि सवाल आसान है, आप लोग कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करूंगा। ये बुक मैं किरण वाली, चिंता मत कीजिए, कंप्लीट करवाऊंगा आपको, तो इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं झेलनी, मतलब टेंशन ही नहीं लेनी, मैं आपको ही कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 5 भी कर लेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन है एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 60,000 रुपये है। एक दुकानदार पूर्ण नगद भुगतान करने पर 12,000 रुपये की सीधी छूट देता है। तो देखिए सीधी छूट अब जब देगा वो, तो कितना बचेगा 60,000 से आप लोग, उसने कहा कि नगद भुगतान करने पर 12,000 की सीधी छूट, तो 12,000 की एक सीधी छूट मिलने वाली है। तो कितना बचेगा फिर आपका 48,000। अगर किसी वस्तु को नगद आप लेते हो तो 12,000 का डिस्काउंट एक सीधा सीधा मिलेगा। इसके अलावा वह अपने नियमित ग्राहक को अंकित मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। अब एक बात ध्यान दीजिए, 12,000 रुपये का एक डिस्काउंट तो आपको ये दे दिया, ठीक। फिर अंकित मूल्य पर ही ध्यान से मेरी बात समझिए, क्या कहा उसने, उसने ये कहा कि इसके अलावा वह अपने नियमित ग्राहकों को, अब जब किसी दुकान से, एक पर्टिकुलर दुकान से आप सामान खरीदते रहते हैं तो दुकानदार आपसे और अच्छे से ट्रीट करता है आपको, और अच्छा आपको डिस्काउंट वो देता है। तो 5% का डिस्काउंट और मिला, और 5% का मतलब होता है 1/20। तो यहाँ पर आप इसे काट देंगे, 0 से 0 कटेगी और ये 3000 टाइम कट जाएगा। ओवरऑल 12,000 का डिस्काउंट आपको ये मिला। इस 48,000 को आप भूल जाओ, 12,000 का डिस्काउंट ये मिला था, 3,000 का ये, तो टोटल डिस्काउंट आपको कितने का मिल गया, 15,000 का। तो 60,000 की वस्तु 15,000 डिस्काउंट के साथ, 15K 15,000 डिस्काउंट के साथ आप कितने की बेचोगे, 45,000 की, ठीक। तो जो आपका आंसर बनेगा 45,000 बनेगा। एक नियमित ग्राहक को रेफ्रिजरेटर के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा, समझ में आ गया। नगद भुगतान पर 12,000 की एक सिंगल छूट है, उसके बाद नियमित ग्राहक होने के लिए आपको 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है, और डिस्काउंट आपको MP पर ही मिलेगा। नेक्स्ट सवाल आपका, ये देखिए हम लोग ये वाला सवाल करते हैं। कहा गया है एक वस्तु है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है। देखिए 25% की छूट देने का मतलब क्या है कि आप 1/4 से, 4 अगर MP है आपका, 4 MP है तो 3 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 25% का फायदा, ठीक है, 25% का प्रॉफिट, तो 1/4, 4 पर 1 का फायदा। तो अगर कॉस्ट यहाँ पर लिखें और सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिखा जाए तो 4 पर 1 का फायदा, 4 कॉस्ट है तो 5 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ से आप लोग एक रेशो बना सकते हैं MP SP CP में। तो MP SP CP में रेशो कैसे बनाना है वो मैं कई बार आपको बता चुका हूं, अब तो आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करनी है इसकी, यहाँ लास्ट वाले के लास्ट में, तो 5 × 4 20 आएगा, ठीक है। और आपका ये SP लिखे सेकंड नंबर पे, यहाँ पर आप लोग SP लिख लो, ठीक है। तो ये आपका SP और ये यहाँ पर आपका CP, तो 5 दिया 15 बनेगा और 3 × 4 आपका 12 बनेगा। तो ये आ गया 20 MP, 15 SP और CP है आपका 12। ध्यान से देखिए, अब क्या कह रहा है, जब 35% छूट हो तो MP आपका कितना है 20, 35% छूट हो तो अगर किसी वस्तु का MP 20 है, उस पर 35 का डिस्काउंट हो तो 65% तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 65% आप इसका निकाल दीजिए, तो 65 आपका नीचे आएगा। तो आप लोग अब क्या कीजिए, इसको 20 से काट दीजिए, यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 13 बार, 13 × 5 = 65। अब आपको क्या कह रहा है कि कितना लाभ होगा,
पूर्णांक में निकटतम आंसर देना। एक बात देखिए, वस्तु की कॉस्ट कितनी है 12, और डिस्काउंट के बाद जो आएगा वो सेलिंग प्राइस आएगा। तो 20 MP वाली वस्तु को आप 35 डिस्काउंट के बाद 13 की बेचते हो, तो 12 की कॉस्ट वाली वस्तु 13 की आप बेचोगे, तो आपको प्रॉफिट क्या 1 का होगा, तो 12 पर 1 का प्रॉफिट, और 12 पर 1 का प्रॉफिट आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 आएगा 8 सही 1/3%। तो लगभग में आंसर पूछ रहा है आपका, जो आंसर बनेगा वो 8 वाला बन जाएगा। आई होप ये आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सवाल सारे अच्छे हैं, बस आप लोग अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना के चलिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते रहते हैं कि सर सही समझ में आ रहा है, हर चीज़ क्लियर हो रही है एक के बाद एक, तो उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी। और ये कमेंट मत कीजिए कि मैंने छोड़ दिया है, छोड़ूंगा नहीं, पढ़ा के सारा कंप्लीट कराऊंगा, चिंता मत करो। दूसरा नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हमने, सिड सर मैथ्स, एक नया चैनल है, उस पर आप जो बच्चे यहाँ से डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं वो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल पर आपको कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है, कुछ ना कुछ बेहतरीन और भी अच्छा मिलने वाला है, तो उस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट करके चलिए फटाफट इन सवालों को, जल्दी से आप लोग नोट भी करते रहिए साथ ही साथ। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है कुछ इस तरह से, सिंपल सिंपल से सवाल है, जितना सवाल छोटा होगा उतना ही कम टाइम दूंगा। अंकित मूल्य 2900 रुपये, 37% की छूट प्रदान की जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य। भाई ऐसे सवाल तो आप इजीली कर लोगे। 37 की जब आप डिस्काउंट दोगे तो आपके पास 63 आएगा, यानी कि आपको 63% वैल्यू मिल जाएगी अगर आप 37 की छूट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और 3 × 9 इकाई का अंक 7 आएगा। तो यूनिट डिजिट 7 किस में है, एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 7 है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या कहा गया है, सिंपल सा आसान सवाल है, देखने में आपको बड़ा जरूर लगेगा लेकिन ये सवाल बड़ा नहीं है, ठीक है। यही चीज़ है, आपको हमेशा लैंग्वेज देख के डरना नहीं है, पहले सवाल को पढ़ के देखना है। तो हम इसको पढ़ के देखते हैं। क्या है, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 35,600 था। तो अंकित मूल्य 35,600 था, दुकान के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% का व्यापारिक प्रस्ताव दिया, तो छूट दे दी आपको एक, ठीक है। तो जब आपको छूट दे दी जाएगी तो 9/10 होगा, आपको पता ही है। फिर परंतु ग्राहक के और अनुरोध करने पर उसने नकद छूट देकर 30,000 रुपये में मोबाइल फ़ोन बेच दिया। 30,000 रुपये मोबाइल फ़ोन बेच दिया, ठीक है। अब एक बात देखिए, ये 35,600 लिखा हुआ है, अंकित मूल्य है, एक छूट दे दी तो 9/10 आया। इसको पहले एक बार सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है हमें। इसको सोल्व करते हैं तो जीरो तो आएगा ही आएगा। 9 × 6 54, 5 कैरी लगाएंगे, 9 × 5 45, 5 50 की, जीरो हासिल 5, 9 × 3 27 और 5 32। तो ये आपका आ गया। लेकिन 32,40 पर फिर से एक डिस्काउंट दिया गया और इसको फाइनली 30,000 रुपये का बेच दिया गया। तो और डिस्काउंट जो है कितने का आपको दिया गया होगा, 2,040 का डिस्काउंट आपको दिया गया होगा, किस पर, 32,040 पर। तो बस यही अब आपको निकालना है कितना डिस्काउंट दिया गया। 32,040 पर 2,040 का डिस्काउंट कितने प्रतिशत में आएगा। तो यहाँ से जीरो से जीरो काट दीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 20,400, और आप इसको डिवाइड करेंगे 3,204 से। अगर आप ध्यान से देखेंगे 6 बार जाएगा, लगभग 7 बार करेंगे, 7 या 21, तो 21,000 से ज़्यादा हो जाएगा। 6 × 3 18, तो 6 बार समथिंग भाग जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इसमें एक ही ऑप्शन 6 पॉइंट समथिंग वाला है। इस तरह से आप इस सवाल को कर लेंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा सा फास्ट रखूंगा सेशन को ताकि आपका समय कम से कम लगे और अधिक से अधिक आपका नेट बच जाए, तो थोड़ी सी आपको भी हेल्प मिल जाए। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20%, 30% की 2 क्रमिक छूटों के बाद 840 में बेचा गया। देखो सब सिंपल तरीका इसका है कि आप सिर्फ रेशो से कर लीजिए, ठीक है, रेशो से कर सकते हैं। तो क्या है मामला, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 छूट दी गई है, एक 20% की, 20% का मतलब क्या है, 1/5। तो MP 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4। और जो छूट 30% की है उसको आप 3/10 लिखोगे। अगर MP 10 है तो 3 डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 7 आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये तो था आपका MP और ये था आपका सेलिंग प्राइस। ऐसे गुणा कीजिए, कितना आएगा, 50 आएगा, और ये 20
8 आपका बनेगा। 50 MP है, सेलिंग प्राइस 28 है, तो डिस्काउंट कितने का है? 22 का। बात समझ में आ गई? डिस्काउंट यहाँ पर 22 का है, तो हमें क्या निकालना है? छूट की गणना कीजिए। तो हमें 22 की वैल्यू निकालनी है। सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है? 840 में। यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है? 28। तो हम लोग रियल वैल्यू के नीचे हमेशा ही रेशो वाली वैल्यू रखते हैं, तो ये 28 की वैल्यू हो गई। हमें तो डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट यहाँ पर कितना है? 22 का। तो हम लोग 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग काटेंगे इसे 28 तिया 84, 30 बार कटेगा इंटू 22, और 22 तिया 66, तो हमारे पास 660 आंसर बन जाएगा। कर लेंगे ना आप लोग? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 2022 का सवाल था, टीयर 1 में आया हुआ सवाल है। करें हम लोग। सेशन को यार लाइक भी कर दिया करो आप लोग, ठीक है? काफ़ी थक जाता हूँ मैं भी पढ़ाते पढ़ाते पूरे दिन में। तो अगर मैं ये क्लास आपको दे रहा हूँ, थोड़ा समझा करो दर्द को हमारे भी, है ना? तो आप लोग भी सपोर्ट करते रहना, मैं भी सपोर्ट करते रहूँगा। एक दूसरे की हेल्प से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ये देखिए, एक मोबाइल को का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 12 अधिक है। देखिए भाई, अगर क्रय मूल्य को आप इसमें 100 मान लो, तो MP कितना मानोगे आप लोग? 112 मानोगे। 12% अधिक है MP क्रय मूल्य से, ठीक है? 8% की डिस्काउंट दी जाती है। तो 112 पर जब आप 8% का डिस्काउंट दोगे, क्या आपको 92% मिलेगा? क्या समझ में आ रही है बात? 92% कैसे आया? ठीक है, 4 से काट दीजिए आप लोग इसे, तो 23 चौक 92, और ये 4 से कटेगा 25 बार, ठीक है? और 112 का जब आप 25 से काटोगे तो 4.48 इंटू 23। 112 को अगर आप 25 से काटोगे तो 4.48 जाएगा, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका जाएगा 103.04। अगर मैं सही हूं तो बिल्कुल मेरा ठीक आया होगा, ठीक है? 23 अट्ठे समथिंग, ठीक है? और 23 चौका 92, तो इतना ही जाना चाहिए। कॉस्ट अगर आपकी 100 है और 100 कॉस्ट के बाद आप 103 पॉइंट समथिंग का किसी वस्तु को बेच रहे हो, ये परसेंट में ना लिखिए आप लोग, परसेंट यहाँ पे नहीं आएगा। इतने की अगर आप बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस अगर आपका 103.04 है, तो यहाँ पर प्रॉफिट आपको डायरेक्ट 3.04 का प्रॉफिट हो जाएगा, या इतने परसेंट आप इसे लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 2 बन जाएगा। नोट करते रहिए आप लोग जल्दी से फटाफट इन सवालों को। तो देखिए, अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये सवाल है, एक वॉशिंग मशीन को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट के साथ बेचा जाता है। नगद भुगतान करने पर 5% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। यदि मशीन का अंकित मूल्य 54,000 रुपये है, तो नगद में भुगतान करने वाले ग्राहक को मशीन कितने में पड़ेगी? अब देखो, ये 54,000 उसने नगद में भुगतान किया, ठीक है? तो इस पर इसका मतलब 2 डिस्काउंट है। एक तो नॉर्मल डिस्काउंट है 10% का, जो कि अंकित मूल्य पर देना ही देना है, और एक है कि अगर आप नगद पेमेंट करते हैं, एकदम कैश पेमेंट करते हैं, नगद पेमेंट करते हैं, तो 2 डिस्काउंट। तो आप 54,000, ठीक है? और 10% का मतलब आप जानती हैं 9/10, और 5% का मतलब है 19/20। अब आप सिंपली से सॉल्व कीजिए, देखते हैं आप लोग। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये लीजिए 2 जीरो काट दिए। 2 से काटोगे आप तो ये 270 टाइम कटेगा, तो ये 270, और 19 इंटू 9 171 आएगा, ठीक? और जीरो को अगर आप छोड़ दें, जीरो तो आंसर में आनी है, तो 1 सत्ते कितना आएगा? 7 आएगा। तो यूनिट डिजिट पर आप यूनिट डिजिट को छोड़ दीजिए, या जीरो के बाद आप 7 देखिए कहाँ पे आया हुआ, जीरो के बाद 7 यहाँ पर आया हुआ है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को इजीली कर सकते हैं। 2022 का प्री एग्जाम में आया था CHSL। नेक्स्ट सवाल, ये देखिए क्या है हमारा सवाल। ये अच्छा सवाल है, मेंस 2022 का क्वेश्चन है। मेंस में इतने आसान सवाल भी आ सकते हैं, तो ये आपके सामने है सब कुछ, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं लिख के ला रहा हूँ इनमें। देखिए, हर तरह का सवाल पेपर में आता है, बिल्कुल आसान भी आएगा, परेशान करने वाला भी आएगा, और बहुत परेशान करने वाला भी आएगा, ठीक है? तो देखो, अंकित मूल्य 28,000 रुपये है, और कौन से तरीके से बेचा जाए, कौन से तरीके से में विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, उसका मान क्या है? सेलिंग प्राइस सबसे कम कौन से तरीके में होगा? एक बात बताओ, कोई वस्तु पर डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, यहाँ पर कितने? 2 डिस्काउंट हैं। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दो किसी चीज पर, अधिकतम डिस्काउंट दोगे, तो उसका विक्रय मूल्य कम से कम आएगा। जितना डिस्काउंट कम से कम होगा, सेलिंग प्राइस उतना अधिक आएगा। लेकिन अगर डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा आप दोगे, छूट ज्यादा से ज्यादा दोगे, तो सेलिंग प्राइस उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखो 24% का, तो एक तो 24% का डिस्काउंट है,
दूसरा है 16% और 10%। यहाँ पर आप क्या कीजिए, दो बट्टों को एक बट्टा बनाइए, मतलब इक्विवेलेंट। तो 16 प्लस 10 माइनस 16 इंटू 10 बटे 100। ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर माइनस रहता है और यहाँ पर परसेंट। इस तरह से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ये परसेंट में होता है विद माइनस सब। तो इससे आप डिस्काउंट निकालते हैं, इसकी हेल्प से डिस्काउंट निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 26 माइनस के 1.6। जब आप भाग देंगे तो 1.6 आएगा, और यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 24 पॉइंट आपका 4 आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो 24.4 का डिस्काउंट बैठेगा। एक 24% का डिस्काउंट है, एक 24 से और ज़्यादा है। अगर आप ज़्यादा डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस कम से कम आएगा। अब आप खुद ही सोचिए, सबसे कम सेलिंग प्राइस किस में है, पार्ट बी वाला आंसर होगा पहली बात। अब पार्ट ए वाला तो आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। इन दोनों में आप देखिए 80 कम है या फिर आपका 168 कम है। आप ध्यान से देखिए, 21,280 और 21,168, तो सबसे कम तो डी पर है। तो मेरे हिसाब से आंसर इसका डी हो जाना चाहिए। इतना ही करना है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहा गया, व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहकों को 21% की छूट प्रदान करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ऐसे सवाल मैं काफी बार आपको करा चुका हूं, रेशो से आप कर लेना। यहां से तो रेशो बनेगा एमपी और सेलिंग प्राइस में। अब क्योंकि 21% की छूट, अच्छा यहाँ पे रेशो मत बनाइए, या आप चाहो तो बना सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने माल पर क्रय मूल्य से, तो अगर आप क्रय मूल्य 100 मान लोगे तो भी बात बन जाएगी इसमें, और 45% अधिक अंकित करने का मतलब है 145%। और अब 21% का डिस्काउंट 145 पर आप लोग ले लीजिए, कितना बैठेगा आपका 79%। बात समझ में आ गई। तो ये आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा यहाँ से, और आपसे क्या पूछ रहा है, उसका लाभ प्रतिशत। तो ये जो भी सेलिंग प्राइस आएगा यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से देख लेना कि 100 से कितना ज़्यादा वैल्यू आ रही है। 100 से जितना ज़्यादा होगी उतना ही आपका आंसर बन जाएगा। एक बार इसको हम सोल्व करके पॉइंट में जाएगा अपना, देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर 5 से काटेंगे इसको तो 29 आएगा, और 5 से काटेंगे 20 अपना 20 ही आएगा ओनली, ये लीजिए। और हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर 29 79 अपॉन समथिंग। तो यहाँ पर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा आपका 14.5, और ये आएगा 7.9। ठीक, तो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, और अगर आप पूरी मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से ज़्यादा ही जाएगा आपका आंसर। करके देख लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 145 इंटू 79, 9 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 9 पंजे 45 का 5 का हासिल 4 लगेगा, 9 चौक 36 और 5 सत्ते 35, 36 और 35 कितना आएगा आपका 71, और 4 75 का 5 का हासिल 7, 9 कम 9 और 7 चौक 28, 28 और 9 कितना बनेगा 37, और 7 44 का 4 का हासिल 4, और ये फिर 7 कम 7 और 4 11। तो ये आपका बनेगा पॉइंट, 2 अंक बाद लगेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, आपका बन गया 114,114.55। तो ये आपका बनेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे 100 से कितना ज़्यादा है, 14 पॉइंट समथिंग ज़्यादा है आपका 100 से। तो यहाँ पर जो आंसर बनना चाहिए वो ये आंसर बनना चाहिए। ठीक है, तो निकटतम पूर्णांक में आंसर जो आपका 14.14 ही बने। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से 14, देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, इसका आंसर वो 15 भी दे सकता है। 15 किस हिसाब से दे सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी मल्टीप्लाई तो बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई में कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर एक बात देखो, ये अगर ये ऐसे होता है इस तरह से 114, इस तरह से होता 114 समथिंग 1, इस तरह से होता, या 2 भी होता तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, 2 भी होता तो अपना कोई ऐसा प्रॉब्लम बड़ी नहीं थी, 3 होता 4 होता। लेकिन है क्या यहाँ पे, यहाँ पर क्या है 14.5 से ज़्यादा हो गया, 14.5 से थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये आधे से ज़्यादा हो रहा है, तो इसे हम 15 में काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर आंसर ये 15 भी दे सकता है। ठीक, तो आप चेक कर लेना कौन सा आपका आंसर हो सकता है। ठीक, मेरे हिसाब से पहले मुझे 14 दिखाई दे, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि 15 आंसर इसका हो जाना चाहिए। अगला हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट सवाल अपना क्या है,
एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया, इसका अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया। तो एमपी कितना है, 25% अधिक है क्रय मूल्य से। तो क्रय को आप कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए। क्या कहा गया, 20% का लाभ हो गया। अगर 20% का लाभ लेगा वो, तो 120 की बेचेगा, सीधी सीधी बात है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी जानी चाहिए। तो देखो भाई 125 लिखा हुआ है, 120 में बेचना है तो 5 की छूट देनी पड़ेगी। तो सिंपल सवाल है, तो डिस्काउंट आपको 5 का देना पड़ेगा। 125 पर 5 का डिस्काउंट कितना आएगा, 1/25। और 1/25 का मतलब क्या है आपका, 4%। 1/25 का मीनिंग है 4%। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। 22 का सवाल है CHSL टीयर 1 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसको आप कीजिए भाई, देखते हैं कौन इस सवाल को सबसे फास्ट करेगा। कीजिए भाई तेजी से। कहा गया है एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो देखिए अंकित मूल्य 30% अधिक है। या एक काम कीजिए, 1 किलोग्राम वाला है ना, इस तरह के सारे सवाल मैंने स्किप कराए थे, परसेंटेज में भी अगर थे तो, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी मैंने ये बोल के आपको कराए थे कि मैं एक साथ सारे ले लूंगा। तो मुझे डिस्काउंट चैप्टर खत्म कर लेना तो एक बार, उसके बाद मैं सारे सवाल एक साथ करा दूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि एक साथ निकाल दो पहले इन सारे सवालों को, कि कहाँ कहाँ से ये हमने एक तरह के सवाल देखने। इसको फिलहाल स्किप कर सकते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट, किसी वस्तु के को अंकित मूल्य से 28 रुपए कम में बेचने पर, एमपी से 28 कम में बेचने पर भी एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। भाई 20% का मीनिंग क्या है, 1/5। तो कॉस्ट अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना, 6। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि वस्तु का कॉस्ट 560 रुपए है, ठीक है, और इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है, तो लाभ। देखिए कॉस्ट कितनी है, 560, यहाँ पर कॉस्ट कितनी है, 5 और 6, तो ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो आप ही सोल्व करें, कितना आएगा आपका, ये आना चाहिए आपका 1 और 12, 112, 112 इंटू 6, तो आपका कितना आएगा, 672। यानी कि उस वस्तु का सेलिंग प्राइस 672 है जिसकी कॉस्ट 560 है, और वो ये कह रहा है 28 रुपये कम किया था अंकित मूल्य पर। तो भाई जो एमपी है उस पर डिस्काउंट दिया होगा 28 का, तो ही तो आपके पास सेलिंग प्राइस आया होगा। इसका मतलब ये 28 डिस्काउंट के बाद है, तो एमपी वास्तव में कितना रहा होगा, 700। एमपी वास्तव में कितना रहा होगा, 700। ठीक है, तो वो एक बात और कह रहा है आपसे, इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए। तो अंकित मूल्य कितना है आपका, 700। तो अगर 700 पर ही बेच दे, मतलब सेलिंग प्राइस अगर 700 ही हो जाए, तो फिर उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो भाई 560 तो कॉस्ट है, 700 में अगर आप बेच दोगे तो आपको जो प्रॉफिट है वो 140 का हो जाएगा। तो फिर आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, सवाल तो बहुत आसान है, 140। तो आपका कितना बनेगा, 1/4, और 1/4 को आप कितना बोलते हैं, 25%। कर लेंगे आप लोग इस सवाल को, मुझे लगता है आप इस सवाल को आराम से कर लेंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो फिर देखिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सारे क्वेश्चन देखिए मैं करा ही रहा हूँ लगभग आपको, बट फिर भी मैं थोड़ा सा समय आपका कम ले रहा हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ भी देता हूँ। 20% का डिस्काउंट पर परफ्यूम बेचने पर 140 की हानि होती है। यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य 380 है तो इसका अंकित मूल्य क्या हो। देखो उसको डिस्काउंट दिया गया है 20% का, और डिस्काउंट आप जानते हैं किस पर होता है, एमपी पर होता है, और यहाँ पर क्रय मूल्य दे दिया 380 और 140 का लॉस हो गया, और लॉस किस पर होता है, कॉस्ट पर। तो आप लोग लॉस ले लीजिए, लॉस लेने के बाद आप कितने की बेचोगे, 240 की बेचोगे। तो अब ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और मुझे आप एक बात बताओ, जब आप 20% का डिस्काउंट ले लोगे तो 20% का डिस्काउंट का मीनिंग है 1/5, 5 की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट, कितने की बेचोगे, 4 की। बात समझ में आ गई। तो ये भी सेलिंग प्राइस 4 और ये भी सेलिंग प्राइस है, तो 4 वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करेगी 240 को। तो 5 की जो वैल्यू है, एमपी 5 है तो कितना आएगा, 300। बात समझ में आ गई ना। यहाँ से 1 बराबर कितना आएगा, 60। इफ 1 बराबर 60 तो 5 बराबर 300। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर बन जाएगा। एमपी सवाल में पूछा गया था, 2022 का सवाल है, अच्छा सवाल है। ये लीजिए, अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट फिर इतने में बेचा जाता है। सिंपल है भाई, 2-3 तरीके हो सकते हैं करने के, किसी भी तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हो।
20% का डिस्काउंट, तो 80 की बेच रहे हो आप लोग, और अंकित मूल्य पूछा है, या तो ऐसे कर लो या फिर आप लोग इसको कर सकते हैं 5 से कितना हो गया डिस्काउंट देके 4, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। तो 1380 सेलिंग प्राइस है और यहाँ पर नीचे 4 आएगा, सेलिंग प्राइस के नीचे हम लोग सेलिंग प्राइस रखेंगे। हमारा एमपी कितना है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात वही है, यहाँ पे 20 से काटोगे ना आप लोग, तो 20 से कटेगा 4 बार और 20 से कटेगा ये 5 बार, तो बात तो वही है। ठीक, तो अब आप इसको सोल्व कर लेना कितना आपका आंसर बनेगा। कर लेते हैं हम लोग एक बार। 3 4 से काटे, 4 तिया 12 और एक इधर अपना, तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और यहाँ पर 5, तो ये कितना हो गया 45 चौका 200, 45 पंजे 225 और ये 1500, तो 1725 आपका आंसर बन जाएगा। ये लीजिए आपका आंसर, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ये भी अच्छा सवाल है, लेटेस्ट है, टीयर 1 2022 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? करिए करिए करिए, जल्दी से कीजिए। तो देखिए भाई 10% की छूट, 10% का मतलब क्या है 1/10, और 10 अगर एमपी है तो एमपी 10 है, 1 की छूट के बाद 9 का बेचोगे, लाभ हो गया आपको 12.5 का, और 12.5 का मतलब होता है 1/8, 8 अगर कॉस्ट तो बेचोगे आप 9 की, तो 9 की बेच रहे हो आप। सेलिंग प्राइस पहले लिख रहा हूँ और कॉस्ट प्राइस यहाँ पर मैं 8 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो एमपी है और ये एसपी है और ये यहाँ पर एसपी और ये सीपी। काफ़ी बार ये सवाल कराया मैंने इस तरह का आपको। तो होगा क्या, अब आप लोग यहाँ से एक सही सा अनुपात बना लीजिए, ठीक है। सही सा अनुपात बनाइए आप लोग। 90 आएगा यहाँ से, एमपी 90 हो गया, 81 9 में 81 और 9 8 72, तो ये एमपी है, ये एसपी है और ये आपका सीपी हो गया। बात समझ में आ गई? क्या कह रहा है आपसे, यदि वस्तु को बिना किसी छूट के, ठीक है, अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि अब उसका सेलिंग प्राइस वो कह रहा है भाई इस पे बेचो, आप 90 पर बेचो, तो 72 की वस्तु को अगर आप 90 पर बेचोगे तो 72 पर आपको जो फायदा होने वाला 18 का होगा, विच इज 1/4, और 1/4 को हम लोग क्या कहेंगे 25%। तो यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत होगा वो कितना होगा 25% हो जाएगा। कर लोगे ना? क्लास में मजा आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? बोर तो नहीं हो रहे? हो सकता है आप बोर हो जाए क्योंकि मैं इतना इंटरेस्टिंग पढ़ाता नहीं, बट मैं पूरे बेसिक के साथ पढ़ाता हूँ, हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करके। थोड़ी सी मेरी कमी है और थोड़ा सा मैं स्लो पढ़ाता हूँ, तो ये मेरी थोड़ी सी कमी है। कमी हर इंसान में होती है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ, ठीक है। तो भाई उसका थोड़ा सा इशू रहता है मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 कीजिए। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि एमपी हो गया 125। देखो ये सारे सवाल आप रेशो से कर लो, तो मान के कर लो, बहुत कुछ आप इनमें कर सकते हैं। और अपने ग्राहक को बिल में 12% की कटौती, तो अगर 125 का बिल है तो 12 की कटौती का मतलब है 88 और बटे कितना 100। अब 5 से काटेंगे, सॉरी 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ये कटे कितना 22 बार, और 22 पंजे कितना आएगा 110, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 110। अगर कोस्ट 100 है, 110 की बेच रहे हो, तो 10% का क्या हो रहा है आपको फायदा हो रहा है। क्या पूछना चाह रहा है आपसे? प्रतिशत लाभ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 21। इसको आप कीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 21 को तेजी से कीजिए फटाफट। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अनिल अपने ग्राहक को एक टी शर्ट पर 15% की छूट देता है, चलिए भाई छूट दे देते हैं, और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। 500 रुपये अंकित मूल्य वाली टी शर्ट का वास्तविक मूल्य यानी कि क्रय मूल्य क्या है? सिंपल सा सवाल है। 500 रुपये की टी शर्ट मतलब 500 अंकित मूल्य है, 15 का डिस्काउंट देना है, तो भाई एक बात बताओ, मैं इसको क्या 17/20 लिख लूँ क्या? क्योंकि 15% का मीनिंग क्या है भाई, या तो आप इसको 85/100 लिख लो, तब आप 5 से काट लो ऊपर नीचे 17/20 आएगा, या फिर आप इसे सीधा सीधा 3/20 लिख लो, तो 20 पर 3 का डिस्काउंट कितने का आ जाएगा आपका 17/20 आ जाएगा, है ना। काफ़ी बार बता चुका हूँ, रट गया होगा सारी चीज़ आपको। 25% का लाभ हो गया, तो जैसे ही आप डिस्काउंट देते हो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है, तो ये अब सेलिंग प्राइस हो गया है। 25% का मतलब है 4 की वस्तु 5 में बेचोगे, और आपको क्या निकालना है कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई 4 से कर दो, कितना बनेगा आपका 25 सॉरी 20 पंजे 100, और 100 से कट जाए कितनी बार, ये
ये कटेगा आपका 5 बार, तो ये लीजिए 5 आ गया और 5 जो कितना 20, तो ये 20 और इंटू 17 340 आपका आंसर बन जाएगा। क्या आप लोग इसे कर लेंगे? कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल छोटे छोटे सवाल हैं। देखो 22 में पूछे गए सारे सवाल लेटेस्ट ही हैं। ये सवाल क्या कहता है भाई, देखिए क्या है सवाल। कोई कंपनी अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है, विशेष वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करती है। कंपनी ने अपने माल को क्रय मूल्य से कितने अधिक पर अंकित किया? सिंपल आसान सवाल है। 20% का डिस्काउंट, तो एमपी और सेलिंग प्राइस 20% का मतलब 1/5, तो 5 की वस्तु डिस्काउंट देने के बाद 4 में। 20% का लाभ मतलब 5 की वस्तु कितने में? 5 की वस्तु 6 में। समझ गए? तो ये कॉस्ट है और ये सेलिंग प्राइस है। आप लोग एमपी एसपी और ये रेशो बनाइए, कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 30, 24 और ये 20। यहाँ करिए मल्टीप्लाई, यहाँ करिए और लास्ट का लास्ट में करिए। 30, 24 और 20 बन गया। फिर क्या कहता है भाई, क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित किया? तो देख कितना अधिक है 20 से, तो 20 से 10 अधिक है 1/2, और 1/2 का मतलब क्या है? 50%। 1/2 विच इज इक्वल टू 50%। समझ में आ गया होगा? कुछ भी नहीं है सवालों में। अगर कॉन्सेप्ट सीख गए ना तो सवाल आपके लिए बिल्कुल हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है। इतनी प्रैक्टिस मैंने करा दी कि अब तो भाई ये सवाल मैं छोड़ ही दूंगा आगे। कल खत्म कर देता हूँ मैं इस पूरे टाइप को, क्योंकि मैंने ये समझ लीजिए आज पूरे 100 क्वेश्चन करा दिए। अब 50 क्वेश्चन तो आप लोग खुद ही कर लोगे। मुझे ऐसा लगता है मैं सारे सवाल छोड़ दूंगा आपके भरोसे। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% की छूट देकर इतने में बेचा गया। सेलिंग प्राइस है कितना? 1554। अगर आप छूट दोगे तो एमपी है, 26 की छूट दोगे तो 74 आएगा यहाँ पर, है ना? तो ये 74 हो गया और मल्टीप्लाई बाय कितना? 100, क्योंकि एमपी आपने कितना माना? 100 माना स्टार्टिंग में। तो आप काटिए, 74 से 2 बार कटेगा और 74 से 1 बार, तो इंटू 100, 2100 आपका आंसर बन जाएगा। कर लेंगे? पक्का? ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट। क्या कहा गया? ये तो वही है सवाल, ऐसा सवाल मैंने शुरू में कराया आपको, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको कराया था। तो एक और है शायद हमारा सवाल। ठीक है, तो भाई यही हमारे क्वेश्चन थे। हाँ, एक ही क्वेश्चन है अपना, ये भी रिपीटेड है, ये भी सवाल रिपीटेड ही है। ये मैंने आपको आई थिंक 6ठा सवाल था मेरा शायद, और जिसका आंसर 8% आया। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। नहीं भी कराया हो तो मैं करा दूँ, बट जहाँ तक मुझे याद है मैंने देखी है 7वां ये सवाल मैंने आपको 6ठा करा दिया। तो आज की क्लास मैंने कम से कम समय में आपको देने की कोशिश की है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। तो गुड नाइट, शुक्रिया, टेक केयर। सभी लोग अपना ख्याल रखिए और दूसरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सिड सर मैथ्स। इस वीडियो के नीचे हम लोग लिंक दे देंगे चैनल का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग अगर इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फ़ोन में डाउनलोड रखिए, वहाँ पर पीडीएफ जरूर मिलती है, ध्यान से ढूंढना, सब कुछ वहीं है सामने। ठीक है, बाय, टेक केयर।